जब बाग में सभी पेड़ों के पत्ते थम जाते हैं तो पीपल का पत्ता क्यों हिलता है? बरम बाबा का पीपल कनेक्शन क्या है? शनि भगवान पीपल के पेड़ पर ही क्यों रहते हैं? पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत का बसेरा क्यों माना जाता है? रात को पीपल के पेड़ के नीचे सोने से मना क्यों करते हैं? इन सब के बावजूद इस पेड़ को प्राण वायु देने वाला और ऑक्सीजन प्लांट क्यों कहते हैं? भगवान कृष्ण ने क्यों कहा था कि वृक्ष में वो पीपल हैं? वेदों में पीपल, पुराणों में पीपल, उपनिषदों में पीपल, बुद्ध का पीपल, महावीर का पीपल, मोहनजोदाड़ो से लेकर हड़प्पा में पीपल। अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि कई गांवों का नाम भी पीपल पर रखा गया है। आखिर ये पीपल है क्या? विज्ञान और धर्म को समेटे इस अजूबा पेड़ को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज पुरुषोत्तम। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ जो सूरज की तपिश को तो रोक लेता है, लेकिन उसके प्रकाश को नहीं रोकता। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे शीतल छाया के साथ साथ रोशनी भी खूब होती है। गांव के लोग इस पेड़ पर बरम बाबा का बसेरा मानते हैं और इस देव स्थान पर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। वहीं शहर के लोग इस पीपल को शनि मानकर अपनी आस्था रखते हैं। परंपरा है कि पीपल के पेड़ पर गुस्सैल देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ की असली धरती कहाँ है? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के पीछे का क्या रहस्य है? और क्या पीपल का पेड़ विज्ञान के लिए सबसे अहम है? साथ ही इस पेड़ से बरम बाबा के कनेक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। धर्म, परंपरा और विज्ञान को समेटे इस वृक्ष में कई बड़े रहस्य छिपे हैं। पीपल का पेड़ और बरम बाबा का कनेक्शन उतना ही पुराना है जितनी पुरातन सनातन संस्कृति है। सनातन में प्रकृति की पूजा होती है और पीपल प्रकृति का सबसे बड़ा पहरेदार है। जो शहरों में रहते हैं उनको बता दूं कि ब्रह्म का स्थान गांव में एक देव स्थान होता है, जिन्हें लोग देसी भाषा में बरम बाबा कहते हैं। उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे जड़ के पास स्थापित किया जाता है। गांव में रहने वाली पुरानी पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को बताती है कि पीपल का पेड़ कभी काटना नहीं चाहिए। बरम बाबा के स्थान को साफ सुथरा रखने की हिदायत देते हैं और प्रतिदिन पीपल के पेड़ के तने में जल चढ़ाने की सलाह देते हैं। गांव के लोग ये भी बताते हैं कि ये बाबा बहुत गुस्से वाले होते हैं। इनकी पूजा बहुत ही साफ सफाई के साथ करनी चाहिए। भूत प्रेत आत्माओं की बात गांव में इसी पीपल के पेड़ पर की जाती है। इसलिए रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे सोने से मना भी करते हैं। दोस्तों, ब्रह्म स्थान या बरम बाबा के इस डरावने परंपरा के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पीपल के पेड़ के पीछे का रहस्य हमारे सनातन धर्म के उन्नत विज्ञान का बहुत बड़ा सबूत है। आप वीडियो के अंत तक जाएंगे तो बरम बाबा और पीपल के पेड़ का असली रहस्य समझ आ जाएगा। रहस्यों को जानने से पहले इस विराट वृक्ष के बारे में बता दूं। दरअसल पीपल का पेड़ सिर्फ भारतवर्ष में ही पाया जाता था। बाद में इसे अलग अलग देशों में ले जाकर लगाया गया। बिहार के गया में बोधि वृक्ष के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वही बोधि वृक्ष जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी पेड़ के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस पेड़ को 2 बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार चमत्कारिक रूप से ये पेड़ उगाया था। पहला पेड़ करीब 800 साल तक रहा और दूसरा वृक्ष करीब 1250 साल तक आस्था का प्रतीक बना रहा। तीसरी बार तो बोधि वृक्ष 1876 में प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गया था, जिसके बाद एक अंग्रेज लॉर्ड कनिंघम ने 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरा से बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर उसे बोध गया में फिर से स्थापित कराया था। यह बोधि वृक्ष की पीढ़ी का चौथा पेड़ है जो बोध गया में आज तक मौजूद है। बोधि वृक्ष की एक शाखा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच सलामतपुर की पहाड़ी पर भी मौजूद है, जिसे साल 2012 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भारत दौरे के दौरान यह पेड़ लगाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ की सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है।
माना जाता है कि इस पेड़ के रखरखाव पर हर साल 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। श्रीलंका में भी एक पीपल का पेड़ है जो 288 ईसा पूर्व का है, जिसे भारत से लाया गया था। यही नहीं, इस बरम बाबा वाले पीपल के पेड़ को भारत से ले जाकर अमेरिका, इजराइल, ईरान, चीन के साथ साथ दुनिया के कई देशों में लगाया गया। जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले ऋषभदेव जी ने वट वृक्ष को ही सबसे महत्वपूर्ण माना था। थोड़ा पहले और चलें तो कहते हैं कि पीपल के पेड़ों की खेती सबसे पहले मोहनजोदड़ो शहर में सिंधु घाटी सभ्यता यानी 3000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के दौरान की गई थी। खुदाई से पता चलता है कि पीपल के पेड़ को उस वक्त भी पूजा जाता था। अब और पहले चलें तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि अस्वस्थ सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद में कहा गया है कि भुजर्ग उत्तान पदो यानी हमारी पृथ्वी वृक्ष से उत्पन्न हुई है। इसके अलावा उपनिषदों और पुराणों में भी पीपल के पेड़ का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया कि पीपल की जड़ें ब्रह्मा, तना विष्णु और शाखाएं शिव का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह भी कहा जाता है कि देवता पेड़ के नीचे देवताओं का परिषद लगाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेड़ की अहमियत कितनी है। अब सवाल है कि गांव में इस पेड़ पर बरम बाबा को क्यों बिठाया जाता है। दरअसल लोक आस्था में स्थानीय देवी देवताओं का ज्यादा प्रभाव रहता है। जो लोग गांव में धर्मशास्त्र नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए बरम बाबा का नाम देकर पीपल के पेड़ की सुरक्षा की जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पेड़ की सदियों से इतनी सुरक्षा क्यों की जा रही है, तो इसका जवाब अब आपको विज्ञान से देते हैं। करीब 270 साल पहले इसे 1753 में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में शामिल किया गया और इस पेड़ को फाइकस रेलिगियोसा का वैज्ञानिक नाम दिया गया। और फिर दुनिया इस सनातनी पेड़ को ऑक्सीजन प्लांट यानी प्राण वायु देने वाला पेड़ बताया। आखिर इस बरम बाबा वाले पेड़ में ऐसा क्या है जो लोगों के लिए जीवन देने वाला बन गया, इसे भी समझ लेते हैं। पीपल का पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जो दिन में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है और रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यानी जिंदगी को मिलने वाली सांसों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इस पेड़ को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस पेड़ के प्राकृतिक गुणों को समझने के बाद ही बरम बाबा का कनेक्शन सामने आएगा। पीपल के पेड़ को प्राणवायु देने वाला वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़ दिन में सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस के जरिए वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को लेकर अपना ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं। इस काम में उनका क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनती है, जिसे वायुमंडल में वापस छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पीपल के पत्ते अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं। अब सवाल है कि रात को पीपल का पेड़ ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है। तो बता दें कि पीपल का पेड़ रात को अपने स्टोमेटा खोलते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड बटोरते हैं। उससे मैलेट नाम का एक रसायन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान भी ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, लेकिन दिन की अपेक्षा कम मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब छोटे शब्दों में समझें तो पीपल दिन में खूब ऑक्सीजन देते हैं और रात को जमकर दूषित कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी दोनों तरह से वायुमंडल की रक्षा करते हैं। अब जरा सोचिए, विज्ञान पीपल के इस प्रक्रिया को करीब 270 साल पहले समझा। जी हाँ, मात्र 270 साल पहले। लेकिन हमारे सनातन धर्म ने हजारों साल पहले पीपल के पेड़ को अलग अलग तरीकों से आम जनता के लिए समझाया कि इस पेड़ को बचा कर रखिए और बरम बाबा के साथ शनि से बचकर रहिए, ताकि इस प्राण वायु देने वाले वृक्ष को बचाया जा सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका प्यार हमारे हौसले को बढ़ाता रहे। धन्यवाद।